Assalamu alaikum guys, hope so you're fine. Today I'm here to tell you about how to study physiology in 40 days. ठीक है, बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज थे कि हम किस तरह से 40 डेज़ में जो है वो कंप्लीट करेंगे फ़िज़ियो। जिन बच्चों की सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ियो में आई है, आज मैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपने किस तरह से उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और जिनकी 2 या 3 में थी उनका मैंने नेक्स्ट पिछली वीडियो में जो है वो बता दिया था कि उन्होंने किस तरह से कवर करना है उनको 40 डेज़ में। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनके हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि 6 यूनिट्स हैं। रेस्पिरेशन, नर्वस मसल, सेल, ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट। उन्होंने ये टॉपिक्स जो हैं फ़िज़ियो के उनको 40 डेज़ में किस तरह से कंप्लीट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है पहले नर्वस मसल या रेस्पिरेशन आपने लेना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सब टॉपिक जो है वो आपने लेना है और इसको 3 दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है तो उसको आपने 3 दिन में कंप्लीट कर देना है। और ये कंप्लीट किस तरह से करना है कि आपने इसके MCQs, रिव्यू फिजियोलॉजी गाइडन जो है और की टू UHS, इन दोनों से MCQs आपने करने हैं। ठीक है, और पास पेपर से आपने SCQs करने हैं और फिर दोस्त जो है इन दोनों की वो आपने अच्छे तरीके से रट लेनी है, या कहीं से भी जहाँ से आपने पहले याद किया हुआ है यानी कि शॉर्ट बुक से, वहाँ से आपने इसको करना है शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, गाइडेंस अगर आप करेंगे तो आपके SCQs जो है वो सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आप टू द पॉइंट आंसर नहीं करेंगे, पैराग्राफ में लिख देंगे, जिस वजह से आपको जो है वो ये SCQ में मसला होगा। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, पॉइंट्स में आपने SCQs याद के रखने हैं और कंसेप्ट आपने एक दफ़ा गाइडेंस से पढ़ लेने हैं। ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसा कि हमारे पास नर्वस मसल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने यहाँ से कर लेने हैं, गाइडेंस से एक दफ़ा को गो थ्रू कर लेना है और बाकी आपने शॉर्ट बुक से पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके MCQs आपने करने हैं। ये आपने 3 दिन में कंप्लीट करना है। अगर आपने नर्वस मसल स्टार्ट किया उसको कर लें या रेस्पिरेशन पहले कर लें। ठीक है, उसके बाद तीन दिन आपने ये किया, इन दोनों सब्जेक्ट्स को, मतलब इन दोनों टॉपिक्स को आपने 3-3 दिन देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेल आ जाता है, सेल को आपने 1 दिन देना है, आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी भी जो गाइडलाइंस है वो मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपने गाइडेंस से करनी है, क्या चीज़ें आपने शॉर्ट बुक से करनी है। ठीक है, और MCQs आपने जो है फ़िज़ियो के वो रिव्यू फिजियोलॉजी गाइडन एंड की टू UHS से ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड जो है ये इसका आपने चैप्टर नंबर 33 जो है हमारे पास, और चैप्टर नंबर 37 है और 36, ये आपने जो है उस से गाइडेंस से एक दफ़ा ज़रूर करना है और अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और फिर दोस्त जो शॉर्ट बुक है वो आपने अच्छे तरीके से रट लेनी है। ठीक है, जो डेफिनेशन है मेनली वो आपने गाइडेंस से कर लेनी है। ठीक है, वो आपने फिर दोस्त पर रिलाई नहीं करना, क्योंकि फिर दोस्त पर कुछ डेफिनेशन जो है वो गलत भी लिखी हुई है, तो आपने कुछ डेफिनेशन जो होंगी प्रॉपर वो आपने गाइडेंस से देख लेनी है। ठीक है, और बाकी आपने जो है यहाँ से करना है। ठीक है, एनीमिया वगैरह जो है सारा कुछ आपने करना है। उसके बाद सर्कुलेशन आ जाता है और ब्लड को आपने 2 दिन देने हैं। ठीक है, ब्लड को आपने 2 दिन देने हैं। उसके बाद सर्कुलेशन आ जाता है। सर्कुलेशन जो है इसको भी 2 दिन देने हैं। ठीक है, और जो हार्ट है आपके पास उसको भी आपने 2 दिन देने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कवर होगा 9 डेज़, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डेज़ में आपकी एक दफ़ा फ़िज़ियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसी तरह से इसको करना है। इंशाल्लाह आपका जो है वो फ़िज़ियो 16 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी ये 16 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने 3 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यानी कि रिव्यू गाइडेंस से भी और आपने जो की टू UHS है वहाँ से भी अच्छे तरीके से इसके MCQs जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो आपके मॉडल पेपर्स होंगे ना, जो आपके पास पेपर्स के मॉडल पेपर्स हैं, उनके जो MCQs हैं वो आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है, वहाँ से आपने करने हैं और 3 दिन सिर्फ आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके ये 16, 17, 18, 19 डेज़ हो जाते हैं, यानी कि आपका एटलीस्ट 10 to 15 अगस्त तक आपकी सारी फ़िज़ियो एक दफ़ा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास 16 डेज़ दोबारा से बच जाते हैं 31 अगस्त तक। ठीक है, तो 31 अगस्त तक आपने क्या करना है कि 31 अगस्त तक आपने जिस तरह से पहले पढ़ा है ना उसी तरह से आपने दोबारा पढ़ना है, लेकिन उन चीज़ों को आपने पहले करना है जो आपको भूलती हैं या आपकी पेंडिंग पे थी। ठीक है, वो वाली चीज़ें आपने पहले करनी है। ठीक है, उनको आपने 2 से 3 दिन देने हैं और वो अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है जो कि आपकी पेंडिंग थी, आपको भूल रही थी चीज़ें। ठीक है, जैसे डायग्राम्स वगैरह आ जाती हैं, ग्राफ वगैरह हैं, कार्डिक साइकिल वगैरह, कार्डिक आउटपुट वगैरह CVS में आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपने जो गाइडेंस से पढ़नी है, गाइडेंस से एक दफ़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू 2-3 दिन में दोबारा से आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपके पास ये आ जाएगी 20 अगस्त तक आपका ये कंप्लीट होगा। उसके बाद 20 अगस्त से लेके, ठीक है, आपने क्या करना है 20 अगस्त से 25 अगस्त तक आपने सिर्फ और सिर्फ फिरदौस जो है ना उसको अच्छे तरीके से इन 6 के 6 चैप्टर्स को फिरदौस से रट लेना है। ठीक है, इन 5 दिनों में आपने इसको फिरदौस यानी कि जो आपकी शॉर्ट बुक है, और या आपने कोई और शॉर्ट बुक भी, लेकिन आप फिरदौस ही करें तो वो बेटर है क्योंकि वो गाइडन का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने उसको जो है अच्छे तरीके से 5 दिनों में कंप्लीट करना है।
उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अभी भी आपके पास 6 डेज़ बचेंगे 31 अगस्त तक, उसके बाद ही पेपर स्टार्ट होंगे। तो आपने 31 अगस्त तक 6 दिन जो आपके पास बचेंगे, आपने दोबारा से एक एक दिन पूरे चैप्टर को देना है और ये सारे चैप्टर्स एक दफ़ा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जब पेपर स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले एनाटमी का मोस्टली पेपर होता है, उसके बाद आई होप फिजियो, फिर एनाटमी बायोकेम का होता है, तो फिर भी आपके पास 2-4 दिन होंगे, उसमें फिर आपने 5 पेपर्स और एक दफ़ा दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। यानी कि आपकी इस तरह अगर आप स्टडी करेंगे तो आपकी 3 से 4 दफ़ा रिवीजन भी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने इसी तरह से इसको जो है वो गो थ्रू करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है इसको कवर अप कर लेंगे। और आपने जो है अपनी बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं और आपने ज़रूर करना है और इंशाल्लाह ताला आपने कामयाब होना है, ठीक है। और आपने इनकी जो गाइडलाइंस हैं वो भी मेरे चैनल पे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जिनकी फिजियो के साथ एनाटमी में भी सकती है, और वो क्या करेंगे, मेरी पिछली वीडियो में मैंने एनाटमी के बारे में बताया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो आपने इसके साथ जो है कंपनसेट कर लेना है, यानी कि 20 डेज़ आपने फिजियो को दे देने हैं और 15 डेज़ आप फिजियो को दें और 25 डेज़ जो है वो आप जो है उसको दें एनाटमी को, ठीक है, क्योंकि एनाटमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने उसको ज़्यादा उसका सिलेबस है, तो आपने उसको 25 डेज़ देने हैं, 15 डेज़ इसको देने हैं, और फिर आपके पास जो लास्ट पे टाइम होगा उस पर अपने साथ साथ रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो BDS है, BDS ने क्या करना है, BDS का सिलेबस ज़्यादा है, उनके ये रेस्पिरेशन, नर्वस मसल, सेल, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट, ये वाले टॉपिक्स भी हैं। उसके बाद GIT भी है, एंडो भी है, रीनल भी है और CNS में से इनको 10 मार्क्स का पेपर, 10 मार्क्स के MCQs और आई ऑल्सो 9 मार्क्स के जो है SCQs आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 19 to 20 मार्क्स का पेपर CNS में से आना है BDS को, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें कि आपका 90 to 20 मार्क्स का पेपर जो है वो CNS में से है। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल CNS को कवर अप करना है। CNS आपने किस तरह से करनी है कि आपने जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मेरी इन वीडियोस में है, प्लेलिस्ट में भी आप CNS फिजियोलॉजी लिखें तो उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से आपने CNS को कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका वो गो थ्रू हो जाएगा। इसको आपने जिसकी सिर्फ और सिर्फ फिजियो में है वो 2 से 3 दिन CNS को दे दें, ठीक है। यानी कि सेंसरी सिस्टम गाइडेंस से करें, और बाकी जो मैंने जिस तरह से बताए हैं आपने उस तरह से उसको कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्लड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्लड के बाद आपने सेल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, हाँ, नर्वस मसल, ये 3 पहले CNS आप कर लें, उसके बाद ये 3 टॉपिक्स आप करें, ठीक है। अगर आप पहले ब्लड, सेल और नर्वस मसल करना चाहते हैं तो पहले आप ये कर लें, बाद में आप ये कर लें। लेकिन CNS के आपने पास्ट पेपर्स और बल्कि पूरी फिजियो के सारे पास पेपर्स जो हैं 5 साल आप पिछले, उस सारे पास पेपर्स आपको रट्टे होने चाहिए, ठीक है। मोस्टली पेपर फिजियो का उसी तरह से आता है। ये होता है कि क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं लेकिन आंसर उसका सेम होता है, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा वो इरेलीवेंट सा करके वो दे देते हैं, ठीक है। तो आपने उसको समझ के पढ़ना है, जो पास पेपर्स हैं उनको भी आपने समझ के पढ़ना है कि अगर इसका उल्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो इनकी भी गाइडलाइंस हैं, आप वहाँ वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। ब्लड में से आपने भी चैप्टर नंबर 33-37 जो है वो गाइडेंस से एक दफ़ा ज़रूर करना है, और बाकी आपने फिर दोस्त से करना है। सेल भी आपने गाइडेंस से करना है, नर्वस मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह है जो टॉपिक है वो आपने यहाँ से करना है, एक्शन पोटेंशियल वगैरह आपने यहाँ से करना है, उससे गाइडेंस से करनी है, और बाकी आपने जो है वो फिर दोस्त से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंडो, GIT एंड रीनल, ये तीनों जो है ये माइनर टॉपिक्स हैं, ठीक है। BDS के लिए माइनर टॉपिक्स हैं। तो आपने इसको जो है, और इसके नर्वस मसल के बाद इसके साथ रेस्पिरेशन भी है, ठीक है। रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी लास्ट पे जो डिजीज़ लिखी हुई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म्स इसके इंपॉर्टेंट है, डीप सी वगैरह की जो डेफिनेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम रेशो वगैरह वाली जो है वो जो डेफिनेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है। ब्रीथिंग वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपने रेस्पिरेशन अच्छे तरीके से करनी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का टॉपिक है रेस्पिरेशन में, वो BDS में नहीं है, तो वो आपने नहीं करना। बाकी आपने सारा का सारा आपने फिर दोस्त से अच्छे तरीके से रट लेना है। और जो चैप्टर 1 है, यानी कि रेस्पिरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइडेंस पे, वो वाला जो चैप्टर है वो आपने गाइडेंस से ज़रूर पढ़ लेना दफ़ा, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर जो ग्राफ वगैरह बने हुए हैं वो आपने वहाँ से ज़रूर देख लेना है, ठीक है। और MBBS में भी रेस्पिरेशन वहाँ से ज़रूर देखनी है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है GIT एंडो एंड रीनल, ये आपने सिर्फ और सिर्फ फिरदौस कर लें, इनफ है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने फिरदौस प्लस पास पेपर्स ये आपने कर लेने हैं, और इनको एक एक दिन देना है, सिर्फ एक एक दिन, ठीक है। यानी कि एक एक दिन आपने जब पहले पढ़ लिया होना है, यानी कि आप ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि 2 से 3 दिन आपने इसको देने हैं। उसके बाद ब्लड को आपने 2 दिन, एक दिन में वैसे ब्लड हो जाता है फिरदौस से, और अगर आपने उसको गाइडेंस से भी करना है, पहले आपने फिरदौस से सारा कंप्लीट कर लेना BDS ने, ठीक है। उसके बाद आपने जब रिवीजन करनी है तो आपने तब जो है गाइडेंस देखनी है। यानी कि पहले 15 डेज़ जो है, अगर आपने आज से स्टडी स्टार्ट कर दिया है तो 15 डेज़ में आपने क्या करना है, अपनी फिजियो ख़त्म करनी है। वो किस तरह से ख़त्म होगी कि आपने फिर दोस्त खोल लिया, उधर से एक दिन ब्लड करना है, एक दिन सेल करना है, एक दिन नर्वस मसल, एक दिन रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद ये सेल जो है ये आपने जब एक दिन करना है ये आपने गाइडेंस के साथ भी इसको करना है, क्योंकि गाइडेंस से ही करने वाला है सेल, ठीक है। उसकी गाइडलाइंस हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं।
कि किस तरह से करना है इसको, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज हैं वो सिर्फ आप फिर 2 से एक दफ़ा देख लेंगे, बाकी आपने सारे उसको गाइडेंस ही करना है, MBBS ने भी और BDS ने भी, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 दिन में ये 4 टॉपिक्स हो गए, 2 दिन आपने 2 से 3 दिन आपने CNS को दिए, ठीक है। तो यानी कि 6 डेज़ हो गए, 7 8 9 यानी कि 10 डेज़ में आपकी फिजियो एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है 15 डेज़ इस तरह से देने हैं कि जो आपकी रिव्यू फिजियोलॉजी गाइडन हॉल जो MCQs की बुक है वहाँ से आपने MCQs को भी 2 दिन देने हैं, ठीक है। यानी कि जब आपने सारा एक दफ़ा पढ़ लेना है उसके बाद आपने 2 दिन सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करनी है। गाइडन एंड हॉल के जो MCQs है जो ज़्यादा लंबे हैं ना, पैराग्राफ वाले या ग्राफ्स वगैरह वाले जो है वो आपने सिनेरियो बेस्ड जो है ज़्यादातर वो आपने नहीं करने, जो सिंपल लाइन्स हैं वो BDS ने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। लेकिन MBBS वालों ने सारा ही करना है। लो और आपने वो वाले MCQs सिर्फ करने हैं रिव्यू फिजियोलॉजी गाइडेंस से, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपके पास की टू यूजेस है तो वहाँ से भी आपने MCQs कर लेने हैं। ये आपने 2 दिन MCQs अच्छे तरीके से करने हैं, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। 15 डेज़ आपके उसके बाद अभी भी आपके पास जो है वो 20 to 30 डेज़ होंगे जिसमें आपने 20 डेज़, ठीक है, 20 डेज़ आपके पास होंगे जिसमें आपने फिजियो जो है उसको कंप्लीट करना है। तो उन 20 डेज़ में आपने क्या करना है, दोबारा से रिवीजन करनी है, जो आपके पेंडिंग चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो आपके जैसा कि जो मैंने आपको गाइडेंस से चीज़ें कही हैं वो आपने 2-3 दिन लगा के गाइडेंस से एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। यानी कि ब्लड के 2 चैप्टर हैं, नर्व एंड मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जो टॉपिक्स हैं सेल एक दफ़ा देख लेना है और CNS के सेंसरी सिस्टम देख लेना है, ठीक है। तो ये आपने 3-4 दिन जो है वो गाइडन को सिर्फ दे के तो वो वाले कंप्लीट कर लेंगे। आप गाइडन से भी कर सकते हैं या आपने जहाँ से पहले किया हुआ है ना आपने वहाँ से ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये आपने करना है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। 15 दिन में आपका पहले कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2-3 दिन आपने MCQs को देने हैं और 2-3 दिन आपने गाइडन को दे के तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि CVS भी बल्कि आपका है, ठीक है। जो BDS है उसमें CVS भी है, CVS भूल गया, CVS भी है, ठीक है। तो ये 15 डेज़ आपके फिर बनेंगे। यानी कि एक दिन आपने ब्लड को देना है, एक दिन सेल को, एक नर्वस मसल्स रेस्पिरेशन को, ठीक है। 2 से 3 दिन आपने CNS को देने हैं, एक दिन रीनल को, एक दिन GIT। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज़ आपके 11 ये हो गए। और CVS पे आपने 2 दिन देने हैं, ठीक है। वो आपने जो हार्ट वाला टॉपिक है वो आपने सिर्फ और सिर्फ फिर 2 से करना है, ठीक है। और जो उसमें हमारे पास कार्डिक साइकिल ECG वगैरह ना वो आपने गाइडेंस से करनी है। तो 2 दिन आपने हार्ट को देने हैं और एक दिन सिर्फ आपने सर्कुलेशन को देना है, ठीक है, क्योंकि इसका CVS में आपको पेपर कम आता होता है। तो सर्कुलेशन में से आपने सर्कुलेटरी शॉक है वो आपने करना है यहाँ से। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है आपका CVS भी कंप्लीट हो जाएगा और जो रिफ्लेक्सेस वगैरह हैं वो आपने कर लेनी है, ठीक है। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस वगैरह हैं वो अपनी करनी है और जो अरिथमियास हैं वो करने हैं। एंड देन आपने जो आपका आ जाता है वो एक टॉपिक था और कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट वगैरह की डेफिनेशंस, ठीक है, वो आपने सारी करनी है। तो आपका CVS जो है वो कंप्लीट होगा और CVS आपने 5 पेपर से ही करना है और लास्ट में करना है, ठीक है, और फिर डोज करनी है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से करना है। एक दफ़ा मैं आपको नीट ओवरव्यू इसका दे देती हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा गंदा हो गया यहाँ से, ठीक है। आपने क्या करना है, ये वाले टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपके पास GIT वगैरह आ जाती है। तो वो आपने क्या करना है कि आपने पहले 15 डेज़ देने हैं, यानी कि आपने क्या करना है 10 अगस्त तक आपने एक दफ़ा वो अपनी जो फिजियो है उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यानी कि एक दफ़ा आपने रोज़ाना का एक चैप्टर को एक दिन देना है और साथ में आपने जो CNS है उसको आपने 2 से 3 दिन देने हैं क्योंकि वो ज़्यादा है, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सेंसरी जो टॉपिक है वो आपने गाइडेंस से करना है, ठीक है। उसकी भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद देन आपने 5 दिन जो है वो आपने MCQ को देने हैं और उसके बाद साथ में आपने जो आपका पेंडिंग काम रह गया है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। 10 अगस्त, उसके बाद 15 अगस्त तक आपका ये काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सिर्फ आपने रिवीजन करनी है और जो आपका पेंडिंग काम रह गया है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन ही आपने बार बार करनी है, ठीक है। और मोस्ट आपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जैसे कि ब्लड है, रेस्पिरेशन है, नर्व एंड मसल एंड देन इनकी डिजीज़, इनकी डेफिनेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। और ग्राफ वगैरह ECG के ग्राफ और सिग्निफिकेंस वगैरह ये सारा कुछ आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और आप जो है इंशाल्लाह आप जो है वो सब क्लियर कर लेंगे। आपके साथ बहुत सारे दुआएं हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।